प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, कक्षा 7 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 2026 का हिंदी का संपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। हल सहित वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम पेपर के प्रश्नों को दिखाएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों, यदि 2026 में कक्षा 7 के हिंदी के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, गणित की पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, सारे विषय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2026 की सभी विषय की कक्षा 7 के पेपर की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कक्षा 7 हिंदी का पेपर 2026, समय आपका 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक 70 का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। खंड पहले में क्या दिया है? खंड अ, गद्यांश पद्यांश 10 अंक। तो गद्यांश और पद्यांश संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसपे कि आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला, निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए। मित्रता केवल स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है, सच्चा मित्र किसे कहा गया है, मित्रता कैसी होनी चाहिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। छात्रों, शुरुआत में हम पहले इसके प्रश्नों को रिव्यू कर रहे हैं। लास्ट में 1 मिनट में ही पूरा प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा। इसका उत्तर भी हम आपको दे करके जाएंगे। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले इसका सारे प्रश्नों का रिव्यू कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका उत्तर भी बताएंगे। दूसरा, निम्न पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। जिसके मन में सत्य बसे, जिसके मन में सत्य बसे, जीवन उसका धन्य। जो सच्चाई से न डरे वही कहलाए धन्य। यहाँ किसका जीवन धन्य बताया गया है? सच्चाई से न डरने वाला कौन कहलाता है? कविता की 2 पंक्तियों का सार लिखिए। तो ये भी आपको करना है। और खंड बी, साहित्यिक प्रश्न 10 अंक के लिए है। पंचतंत्र की किसी एक कहानी का संक्षिप्त सार लिखिए। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 5वां, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का भावार्थ लिखिए। 6वां, गुरु के महत्व पर 4 से 5 पंक्तियां लिखिए। और खंड सी, व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न है, इसमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। संज्ञा की परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण दीजिए। विशेषण की परिभाषा लिखिए एवं वाक्य बनाइए। क्रिया के 2 भेद लिखकर उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। विद्यालय, मेहनत, किसान और स्वच्छता। प्रश्न नंबर 11, इनका विलोम शब्द आपको लिखना है। विलोम का शब्द लिखना है क, सुख, दिन, सत्य, ज्ञान। प्रश्न नंबर 12, पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का, सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान दिया है कि बिना सफलता नहीं मिलती है, तो ये सब खाली स्थान है, इन सबको भी देख लीजिए। फिर हम चलते हैं प्रश्नों के सोल्व की तरफ। प्रश्न नंबर 14, शुद्ध वाक्य लिखिए। वह बाजार गए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं स्कूल जाती हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सूर्य पूर्व से अस्त होता है। इसका क्या होगा? गंगा एक पवित्र नदी है। इसका क्या होगा आपको बताना है। मुहावरे का प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा, दूध, पानी का पानी, इसका भी करिए। और सिर पर चढ़ना, नाक कटाना, ये भी है। और खंड डी, लेखन कला 25 अंक, तो ये भी है। इसमें भी आपको लिखना है पत्र लेखन, अपने मित्र को पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देते हुए प्रश्न पत्र लिखिए। प्रश्न पत्र लिखिए आपका ये है। और 17, निबंध लेखन, किसी एक पर लगभग 150 शब्द में। मेरा प्रीत दीपावली त्यौहार, इस पर आप लिख सकते हैं। और पेड़ पौधे का महत्व, इस पर भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भी लिख सकते हैं। और लास्ट है आपका अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद लेखन, पढ़ाई का महत्व विषय पर 8 से 10 पंक्ति आप लिखिए। इस पर भी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 19 संवाद लेखन, स्वच्छता पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। 20 प्रश्न नंबर 20 कहानी लेखन, ईमानदारी का फल विषय पर कहानी लिखिए। तो इसे भी आपको करना है। फिर उसके बाद चलते हैं अब इनके सॉल्व की तरफ। तो छात्रों प्रश्नों का तो हमने अब रिव्यू कर दिया है। अब आपके सामने उत्तर आता है, तो उत्तर को भी आप देख लीजिए और इसे अपने रफ में नोट कर लीजिए। ये है आपका उत्तर। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ निभाए। दूसरे प्रश्न नंबर पहला गद्यांश का उत्तर हो गया। और मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। और तीसरा उपयुक्त शीर्षक सच्चा मित्र, तो इसका शीर्षक जो है वो सच्चा मित्र पर आधारित था। प्रश्न नंबर दूसरा पद्यांश का उत्तर है। इसका भी उत्तर उन जो प्रश्न है उसी प्रश्नों का उन नंबर पे उत्तर दिया यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप भी इस तरह अपने उस प्रश्नों के उत्तर को उतार लीजिए। जिसके मन में सत्य बसता है उसका जीवन धन्य होता है। जो सच्चाई से नहीं डरता वही धन्य कहलाता है। और सार सत्य और सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति महान होता है। खंड बी साहित्यिक प्रश्न 10 अंक। तीसरा पंचतंत्र की कहानी संक्षेप में। तो ये पंचतंत्र की कहानी है। एक बार एक शेर और एक सियार मित्र बन गए। सियार शिकार करता और सियार उसका हिस्सा खा लेता, परंतु सियार ने शेर के विरुद्ध चाल चले। तो ये सब है, आप इसको भी कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा जो था जयशंकर प्रसाद का परिचय, तो जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय है, इसको भी कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में हुआ। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और कहानीकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उन्हें हिंदी का छायावादी कवि कहा जाता है। तो ये सब है, कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कविता का भावार्थ, तो इसको भी कर लीजिए। कवि दीपक से कहता है कि तू अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है, तेरी ज्योति दूसरे को मार्ग दिखाती है, यह हमें त्याग और परोपकार का संदेश देती है। तो ये 5वें का उत्तर है। और 6वें का उत्तर गुरु का महत्व, 4 से 5 पंक्तियों में इसका जो महत्व है। गुरु जीवन का सच्चा मार्गदर्शक होता है। गुरु हमें ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान करता है। गुरु बिना ज्ञान अंधकारमय है। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना गया है। और प्रश्न नंबर यहाँ पे खंड सी का है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये उसका परिभाषा है। परिभाषा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, कक्षा। तो इसे आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 फिर आपका आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 विशेषण। परिभाषा जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता व्यक्त हो उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण अच्छा लड़का। तो ये आपका हो गया विशेषण। अब क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं यहाँ पे दिया गया है। क सक्रमक क्रिया जिसका संबंध कर्म से होता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सक्रमक क्रिया हो गया। और ख अक्रमक क्रिया जिसका संबंध कर्म से नहीं होता, जैसे सूर्य उगता है। 10वां वाक्य निर्माण। विद्यालय, मैं विद्यालय जाता हूँ। मोहन, तो मोहन से सफलता मिलती है। किसान खेत में हल चलाता है। स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आपका है विलोम शब्द। 11वां प्रश्न नंबर सुख का दुख, दिन का रात, सत्य का असत्य, ज्ञान का अज्ञान। प्रश्न नंबर 12 परिभाषित शब्द था। तो जल का पानी, नीर, सूर्य का आदित्य भानु, चंद्रमा का शीश सोम और पृथ्वी का धरती वसुंधरा। और रिक्त स्थानों की जो पूर्ति था ये है। मोहन के बिना सफलता नहीं मिलती। मोहन रोज विद्यालय जाता है। भारत महान देश है। माता पिता हमारे पालन करता होते हैं। ठीक है।
अब ये आपका है 14 प्रश्न नंबर। शुद्ध बात, वह बाजार गया, मैं स्कूल जाती हूँ, सूर्य पूर्व से उदय होता है, गंगा एक पवित्र नदी है, पहले से शुद्ध है। तो गंगा, ये तो सही है। प्रश्न नंबर 15, मुहावरे प्रयोग। आंखों का तारा, राहुल अपनी माँ के आंखों का तारा है, मतलब ये इसका वो है। और ख, दूध का दूध पानी का पानी, न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और ग, सिर पर चढ़ाना, बच्चों को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। घ, नाक कटना, तो परीक्षा में असफल होकर उसकी नाक कट गई, तो वैसे इसको कर लेना है। और पत्र लेखन है कुछ इस प्रकार से। पत्र लेखन। प्रिय मित्र, नमस्ते, आशा है कि तुम कुशल होगे। मैंने देखा है कि इन दिनों तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। यह समय मेहनत करने का है, पढ़ाई से ही भविष्य उज्जवल होता है। अतः मैं सलाह देता हूँ कि तुम प्रतिदिन समय से पढ़ाई करो और ध्यान लगाकर अध्ययन करो। तुम्हारा मित्र श्याम। तो इस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 17, निबंध का। प्रिय दीपावली त्यौहार पर। दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर सजाते हैं। रात को दीपक और मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। दीपावली का त्यौहार हमें स्वच्छता और भाईचारे का संदेश देता है। इसको कर लेना है। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद पढ़ाई का महत्व। तो ये भी कर लेना है। पढ़ाई जीवन का आधार है। शिक्षा से हमें ज्ञान, संस्कार और सम्मान मिलता है। पढ़ाई करने से अज्ञान दूर होता है और सही गलत में भेद करना आता है। पढ़ाई से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसलिए पढ़ाई का महत्व बहुत अधिक है। प्रश्न नंबर 19, संवाद स्वच्छता। मोहन, नमस्ते सोहन, तो ये सब है, तो ये भी कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आपका ये जो लास्ट है, तो इसको भी आपको कर लेना है। तो छात्रों, ये थे आपके कक्षा 7 के संपूर्ण हल सहित के साथ हिंदी का पेपर। तो प्रश्न नंबर 20 है। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।